कितने बरसों बाद आज किसी ने उसके नाम की टेर दी थी। उसके हाथ आटे से सने हुए थे, इसलिए वहीं से उसने नौकरानी को आवाज दी, चंपा देख कौन आया है। थोड़ी ही देर में चंपा उसके पास आकर बोली, बाई जी कोई तरुण आए हैं। तरुण? वह हतप्रभ रह गई, शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने फिर पूछा, तरुण की अरुण? कुछ ऐसा ही नाम बताया बाई जी। वह उफ कर रह गई। लंबी आह भरकर उसने सोचा, बड़ा अंतर है तरुण व अरुण में। एक वह जो उसके रोम रोम में समाया हुआ है और दूसरा वह जो बिल्कुल अनजान है। फिर सोचा, अरुण ही होगा। तरुण नाम का कोई व्यक्ति तो उसे जानता ही नहीं। यह ख्याल आते ही उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। तुरंत हाथ धोकर वह दौड़ती हुई बाहर पहुंची। देखा तो अरुण नहीं था। आप अर्पणा है न आने वाले पुरुष के शब्द उसके कानों में पड़े। जी मैं अरुण का दोस्त हूँ। तरुण मन में तो उसके आया, कह दे कि तुमने ऐसा नाम क्यों रखा जिससे अरुण का भ्रम हो, लेकिन प्रत्यक्ष में होठों पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोली, आइए अंदर बैठिए, चाय तो लेंगे। और बिना उसके जवाब की प्रतीक्षा किए अंदर चली गई। चाय की केतली गैस पर रखी तो यादों का उफान फिर उफन गया। कैसा होगा अरुण? उसे याद करता भी है, जरूर करता होगा, तभी तो उसने अपने दोस्त को भेजा है। कोई खबर तो लाया ही होगा। तभी चाय उफन गई। उसने जल्दी गैस बंद की और चाय लेकर बैठक में आ गई। आपने व्यर्थ कष्ट किया। मैं तो चाय पीकर आया था। कष्ट कैसा? आप पहली बार तो मेरे घर आए हैं। तरुण चुपचाप चाय की चुस्कियां भरने लगा। उसकी खामोशी अपर्णा को अंदर से बेचैन कर रही थी कि कुछ बताए भी। कैसा है अरुण? कहाँ है? कैसे आना हुआ? यही हाल तरुण का था। बोलने को बहुत कुछ था, लेकिन बात कहाँ से शुरू की जाए तरुण कुछ सोच नहीं पा रहा था। आखिर अपर्णा ने ही खामोशी तोड़ी। अरुण कैसे हैं? उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? अपर्णा की चीख ही निकल गई। अभी 2 हफ्ते पहले वह फैक्ट्री से घर जा रहा था कि अचानक उसकी कार के सामने एक बच्चा आ गया। बच्चे को बचाने के लिए उसने जैसे ही कार दाईं और मोड़ी की, उधर से आते ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। ज्यादा चोट तो नहीं आई। बड़ा भयंकर एक्सीडेंट था। उसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए थे। ट्रक से टकराकर कार नीचे खड्डे में जा गिरी थी। पेट में गहरा घाव है। सिर किसी तरह बच गया, पर अभी भी बेहोशी छाई रहती है। मुझे खबर नहीं दी। खबर कौन देता? अरुण के डैडी को आपके नाम से चिढ़ है। अरुण पर उन्होंने कितनी बंदिशें नहीं लगाई, कितनी डांट उसे नहीं पिलाई, फिर भी वह आपको नहीं भुला सका। रात रात भर आपकी याद में तड़पता रहा। आपको तो पता ही होगा कि ठाकुर साहब अरुण की शादी टीकमगढ़ के राजघराने में करना चाहते थे। बात भी तय हो गई थी, लेकिन अरुण ने साफ मना कर दिया। ठाकुर साहब का पारा चढ़ गया। उन्होंने छड़ी उठा ली और उसे भयंकर ढंग से पीटा, लेकिन उसने उफ तक न की। यह देखकर भी ठाकुर साहब अपनी जिद पर अटल रहे। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि बेटे की शादी उसकी मर्जी से कर दें, लेकिन वे सहमत नहीं हुए और एक दिन उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अरुण ने उनकी मर्जी के बगैर शादी की तो वे अपने आप को गोली मार लेंगे। अरुण इस बात से डर गया। वह आपको खत भी न लिख सका, क्योंकि वह जानता था कि डैडी अपने वचन के पक्के हैं। यदि ऐसा हो गया तो वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। दिन ब दिन उसकी हालत पतली होती गई। वह आपके गम में आंसू बहाता रहा। उस दिन अस्पताल में अचेतावस्था में उसके होठों पर जब मैंने आपका नाम सुना तो मुझे लगा कि आप ही उसे मौत के मुंह से बचा सकती हैं। मेरे दोस्त को बचा लीजिए, इतना कहते ही उसका गला रुंध गया। आंखें छलछला आईं। इस दुखद वृत्तांत ने अपर्णा का अंतस बेध दिया। वह गहरी गहरी सांसें भरने लगी। मन में धुंधली यादें ताजा हो आईं। अतीत कचोट गया। किन कठिन परिस्थितियों में उसे घर छोड़ना पड़ा, रिश्तेदारों से नाता तोड़ना पड़ा और परिचितों सहेलियों से मुख मोड़ना पड़ा। कहाँ नहीं भटकी वह, लेकिन अरुण की याद भुला न सकी। प्रेम का दीपक उसके अंदर सदैव जलता रहा और आज वह उससे अलग होना चाहता है। नहीं, वह ऐसा कभी भी नहीं होने देगी। यदि उसे अपने जीवन की कुर्बानी भी देनी पड़े तो वह देगी। बेशक उसकी शादी अरुण से नहीं हो सकी,
लेकिन उसके नाम के साथ उसका नाम जुड़ा तो है। यह सोचते ही उसकी आंखें छलछला आईं। तभी खामोशी को तोड़ता हुआ तरुण बोला, अच्छा अपर्णा जी, चलता हूँ। आज ही शाम को छतरपुर जाना है, आप तैयार रहिएगा। वह चुप ही रही। हाँ, न उसके मुख से कुछ नहीं निकल सका और तरुण हवा के तेज झोंके सा बाहर निकल गया। अतीत की परछाइयों ने फिर उसे समेट लिया। एक एक लम्हा उसे कुरेदता गया। कॉलेज के दिनों में उसका साथ अरुण से हुआ था। अरुण उसकी कक्षा का मेधावी छात्र था। दोनों की सीट पास पास थी, इसलिए उनमें अक्सर किसी विषय पर बहस हो जाया करती थी। अरुण के तर्क इतने सटीक होते थे कि वह परास्त हो जाती। हार की पीड़ा उसके अंदर छटपटाती रहती। वह पूरी कोशिश कर मंजे तर्क उसके सामने रखती, लेकिन वह उतनी ही कुशलता से उसके तर्क काट देता। तर्क वितर्क का यह सिलसिला प्रेम में परिणीत हो गया। दोनों घंटों बातों में मशगूल रहते और अपने प्रेम के इंद्रधनुषी पुल बनाते। कॉलेज के कैंपस से लेकर चौक चौराहों तक यह प्रेम जोड़ी चर्चित हो गई। अपर्णा के पिता हरिशंकर उपाध्याय धार्मिक विचारों के थे। वे अध्यापक थे। उनके एक ही संतान थी अपर्णा और उसे वह उच्च से उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे, लेकिन बेटी के जमाने के साथ बदलते रंगों ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। उन्होंने अपर्णा को समझाते हुए कहा, बेटी अपनी सीमा में रहो, जैसे इस परिवार की लड़कियां रही हैं। तुम्हारा इस तरह ठाकुर के लड़के के साथ घूमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पिताजी, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, अपर्णा ने जवाब दिया। चुप नादान, तेरा रिश्ता उससे कैसे हो सकता है? वह क्षत्रिय है, हम ब्राह्मण हैं। लेकिन पिताजी, वह मुझसे शादी करने को तैयार है। उसके मानने से क्या होगा? जब तक कि उसके परिवार वाले न माने। वह बहुत बड़े आदमी हैं बेटी, उन्हें यह रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। तब हम कोर्ट में शादी कर लेंगे। चुप बेशर्म, वह गुस्से से आग बबूला हो गए। जा, चली जा मेरी आंखों के सामने से, वरना। यही हाल अरुण का था। जब उसके डैडी सूर्यभान सिंह को इस बात का पता चला तो वे क्रोध से पागल हो गए। यह उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था कि उनका लड़का एक मामूली पंडित की लड़की से प्यार करे। उन्होंने पहले अरुण को बहुत समझाया, लेकिन जब उनकी बात का उस पर कुछ असर नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरा गंभीर उपाय सोचा। वह सीधे हरिशंकर उपाध्याय के पास पहुंचे, जो उस समय बरामदे में बैठे स्कूल का कुछ काम कर रहे थे। ठाकुर साहब को देखते ही वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हाँ तो पंडित हरिशंकर, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? अपनी जोरदार आवाज में ठाकुर साहब ने कहा। बहुत ख्वाब देखने लगे हो तुम। जी ठाकुर साहब, मैं समझा नहीं। अच्छा, तो तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा। जिस बात को पूरा कस्बा जानता है उससे तू कैसे अनजान है? देखो पंडित, अपनी लड़की को समझाओ कि वह मेरे बेटे से मिलना छोड़ दे, वरना मैं तुम बाप बेटी का वह हाल करूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ठाकुर साहब, यह क्या कह रहे हैं आप? मैं आज ही उसकी खबर लेता हूँ। माफ करें, माफ करें। ठाकुर साहब के कड़े प्रतिबंध के बाद भी अरुण अपर्णा से छुटपुट मुलाकात करने में सफल हो जाता, जिसकी भनक किसी न किसी तरह ठाकुर सूर्यभान को लग ही जाती और वे गुस्से से भिनभिना उठते। उन्होंने दूसरा उपाय सोचा, क्यों न हरिशंकर का तबादला छतरपुर से कहीं और करा दिया जाए, और यह कार्य वहां के विधायक से कहकर करवा दिया। इधर पंडित हरिशंकर घबरा गए थे। तबादले का जैसे ही उन्हें आदेश मिला, फौरन छतरपुर छोड़ दतिया आ गए। अपर्णा को भी पिताजी के साथ आना पड़ा। ठाकुर साहब अपर्णा को पकड़ते हुए बोले, यह क्या कह रही हो अपर्णा? पागल हो गई हो? वह शेरनी सी दहाड़ उठी। पागल तो आप हैं, इन्हें पागल बनाकर मार दिया, अब मुझे पागल बना रहे हैं। मुझे आपकी कृपा की जरूरत नहीं ठाकुर सूर्यभान सिंह। आपने भले ही मुझे अपने घर की बहू नहीं बनने दिया, लेकिन विधवा बनने से आप मुझे नहीं रोक सकते। वह और जोर से सिसक पड़ी। काश मौत कुछ क्षण ठहर जाती तो वह मांग में सिंदूर तो लगा लेती। आज इस स्थिति में कुछ पहुंचने को भी उसके पास नहीं था। सब कुछ पहले से ही सूना सूना था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।